पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हमने कवर किया कि एम्प्लॉयज कॉस्ट क्या होती है। देन हमने कवर किया कि एम्प्लॉयज कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब हमने पहले कम करना इसलिए जाना क्योंकि उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि एम्प्लॉयज कॉस्ट को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, जो अफेक्ट कर सकती है। फिर हम ये देखेंगे कि वो अफेक्शन के बाद एम्प्लॉयज कॉस्ट को हम किस तरीके से उसी जो हमने तरीके जाने उस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन वेरिएबल अफेक्टिंग एम्प्लॉयज कॉस्ट। फर्स्ट वाज एजुकेशन। Individuals with strong education or experience typically earn higher salary, which increase employee cost. Higher earning work may also have a benefit package and bonus structures that rise cost for their employers. देखो एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है एम्प्लॉयज कोस्ट के अंदर। अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी आप लोगों से डबल होगी। एक तो फ्रेशर की सैलरी है, फ्रेशर को क्या है 30-40 हजार रुपये दे देंगे, मोस्टली 20,000 से स्टार्ट होती है फ्रेशर की सैलरी। और उसके बाद अगर आप कोई एक्सपीरियंस बंदे से मिलोगे जो 10 साल से 15 साल से वहां पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी आपको 1 लाख 1.5 लाख तक मिल सकती है। दूसरी चीज होती है एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो बंदा एजुकेटेड नहीं है, जिसने 12 पास आउट किए या नहीं किए, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो वर्किंग एरिया में मिलेगा, जो कि झाड़ू पोछा हो गया, चाय बना के देना होगा, वो उस तरीके के काम करेगा। जिसने थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो थोड़ी सी नीचे पोस्ट पे मिलेगा। मास्टर्स कर रखी है, उससे ऊपर कोई डिग्री ले रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो और ऊपर पोस्ट पे मिलेगा। तो एजुकेशन इज मस्ट, है ना। वहां पे एजुकेशन के अकॉर्डिंगली फिर आपकी एम्प्लॉयज कॉस्ट डिफाइन करती है एजुकेशन एंड विद experience also. Employee turnover rates, businesses and industry that have a higher turnover rate experience higher returning and training costs that those with a higher retention rate. With a high turnover, you may also see a drop off in a team productivity because new employees won't hit peak productivity until they have been on the job for a few months at least. देखो होता क्या है कि बार बार अगर स्टाफ चेंज हो रहा है, टर्नओवर बहुत ज्यादा ही हायर हो रहा है कि हर बार मतलब बहुत से लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। अब ये होगा कि सब कोई रह ही नहीं रहा, बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज के ऊपर भी और जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि उनके दिमाग में ये होगा कि हर साल क्यों छोड़ के जा रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ पे, है ना। अगर कंपनी अच्छी है, अच्छा पैकेज दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, तो क्या रीजन है उनको छोड़ के जाने का शौक, है ना। तो वो चीज समझते हैं वो लोग कि क्या रीजन है। अगर अब कोई बंदा आया है, वो थोड़े टाइम के लिए आया है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा कि ताकि मुझे रख लिया जाए। अब बार बार टर्नओवर हो रहा है, बार बार टर्नओवर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टर्नओवर एम्प्लॉयज कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है कि वो भी कम होती जाती है और प्रोडक्टिविटी के भी ऊपर अफेक्ट करता है। अब नया बंदा आएगा, नए बंदे से नई चीजें सीखोगे, जैसा कि बहुत बार स्कूलों में होता था ऐसा। हमारा एक स्कूल था जिसके अंदर टीचर 6 महीने नहीं रुकता था। अब जब हम बड़े हो गए तो उस चीज का रीजन पता हमें चला कि वो लोग सैलरी नहीं देते थे टाइम पे, कि मतलब 6-6 महीने की सैलरी देते ही नहीं थे वो लोग। तो उस चीज से टीचर तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो चाहिए, तो वो चला जाता था। तो हमें जब तक टीचर का समझ में आने लगता था तब तक टीचर चेंज हो जाता था। तो उस चीज से क्या हुआ कि हमने भी वो 1 साल के अंदर स्कूल छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। अब बार बार अगर टीचर चेंज होगा तो हमें भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर स्कूल में जाने का फायदा क्या है। तो वो चीज होती है। उसी तरीके से जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, अब बार बार कोई नया इंसान आ रहा है, उसको बार बार आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज़ भी उसको समझाने में आपको टाइम लगेगा। वो तब तक उस चीज़ में ढलता है, तब तक वो छोड़ जाता है, तो फिर उस चीज़ का फायदा नहीं है ना। तो एम्प्लॉय टर्नओवर इज ऑल्सो अफेक्ट द एम्प्लॉयज कॉस्ट। Industry, every industry has its own standards of norms. Some industry, for example, require companies to have paid health insurance, while others may only expect these benefits for top talent or not at all. Equipment cost are employers also very significant by industries. जो इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके खुद के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स उन्हें सेट कर रखे होते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कि कंपनीज को हेल्थ इंश्योरेंस पे, मतलब जो कंपनी जो है वो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पे करवाती है, कुछ नहीं करवाती।
या फिर कुछ ऐसे करती है जो टॉप टैलेंटेड है उनको ही वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, मतलब ऊपर वालों को प्रोवाइड करवाती है, नीचे वालों को नहीं करवाती है। तो जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली भी वेरी कर सकती है इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि जो जितना हायर लेवल पोस्ट पे होगा उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज उनके लिए बढ़ती जाती है। जो functions more experienced employees often require higher salary than those who are inexperienced or who may not be possess rare skills. The specific role each employee has will impact their individual employee cost. देखो, हर एक इंसान की अलग अलग क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज होती है। हर इंसान एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो हर इंसान की अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी हायर सैलरी होगी, जो एक्सपीरियंस बंदा नहीं है उसकी सैलरी इतना ज्यादा नहीं होगी। दूसरा बंदा कि जो ज्यादा सीखना नहीं चाहता है, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना नहीं चाहता है, तो उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या हो गया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है। तो जो इंसान आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, या फिर आज के टाइम पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहा है, तो वो आज के टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत पीछे चल रहा है। तो ये रीजन होता है कि आपको, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो आपका जो बिजनेस है वो उस चीज के अकॉर्डिंगली चल भी नहीं सकता है। तो इस वजह से आपको टाइम के अकॉर्डिंगली भी चलना जरूरी होता है। तो एक्सपीरियंस एंड आपकी स्किल्स मैटर करती है आपकी एम्प्लॉयज कॉस्ट के ऊपर। हर बार नहीं होता है कि फ्रेशर को ही कम सैलरी मिलती है, नहीं। फ्रेशर नया आके भी जो पहले से बंदा काम कर रहा है, जो बहुत सालों से काम कर रहा है, उससे ज्यादा सैलरी ले सकता है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो बिल्कुल आपसे अपोजिट मिलेगा। वो अलग अलग चीजें करना चाहेगा, वो रिस्क उठाना चाहेगा, वो और ज्यादा चीजों को नए तरीके से करना चाहेगा। तो हो सकता है आपसे ज्यादा वो सैलरी ले रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि हर बार फ्रेशर को ही कम सैलरी मिलेगी, नहीं। वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अगर उसके पास कोई अच्छी स्किल्स है तो वो अपना पैसा जितना वो चाहता है उतना मुंह मांगा पैसा भी वो ले सकता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप अगर एक्सपीरियंस तो आप ही ज्यादा पैसा लोगे, नहीं। आपकी स्किल्स भी डिफाइन करती है आपके पैसे को, आपका एक्सपीरियंस भी डिफाइन करता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्किल्स भी डिफाइन करती है। लोकेशन एम्प्लॉयर्स कॉस्ट में वेरी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी ऑफ प्रोपोर्शन। अब एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो लोकेशंस पे भी बेस्ड होती है कि किस सिटी के प्रोपोर्शन में आपका जो एम्प्लॉय है वो रह रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो कितना अफोर्ड कर रहा है, कितना कितने में रह रहा है, वो सब चीज़ें। मार्केट द करंट job market impact your employees cost. For example, in a tight labor market, you may have to pay more to attract potential employees to your employee. Sorry, your company. To your company. तो अब एम्प्लॉयज कॉस्ट जो है वो मार्केट पे भी बेस्ड होती है। अगर मार्केट में टाइट है, मतलब कि लेबर नहीं है बिल्कुल भी, जब होता है ना कि डिमांड अगर ज्यादा है तो फिर लेबर जो है वो पैसा भी उतना ही लेगा। अगर आप कोई चीज नॉर्मली लेके आओगे, अगर कोई भी प्रोडक्ट की हम बात करें उसका प्राइस नॉर्मली जो है, जैसे हम बात करते हैं सीजन्स पे, अभी बहुत सी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सी शादियां हुई हैं नवंबर दिसंबर में, बहुत ज्यादा ही शादियां हुई। अब जो प्रोडक्ट शादी के टाइम पे आपको 1000 रुपए में मिला है, वही प्रोडक्ट अगर शादी का सीजन नहीं है तो आपको 700-800 रुपए में मिल सकता है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि शादी के टाइम पे आपको कंपल्सरी वो लेना है, वो डिमांड में है अभी चीज। उसी तरीके से एम्प्लॉयज अगर नहीं है, बहुत तंगी हो रखी है एम्प्लॉयज की, तो अगर आप किसी चीज को डिमांड में लेके आओगे तो आपको उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा, तो उस चीज पे भी वेरी करती है एम्प्लॉयज कॉस्ट। When unionized employees often earn more than non-union workers because of the collective bargaining power that they have. Even you do not hire unionized worker, union influence can drive salary upward more broadly. देखो, यूनियंस भी अफेक्ट करती है। अगर आपको एक इंसान बोले कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आपको 20 इंसान बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, तो उस चीज पे आपको फर्क पड़ेगा और आपको उस चीज के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। तो यूनियंस जो है वो बहुत मैटर करती है। यूनियंस में अगर लोग काम करते हैं तो फिर आपको उनकी सैलरी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और यूनियन में काम करने वाला बंदा ज्यादा अर्न कर सकता है
बल्कि जो नॉन यूनियन बंदा है, जो कलेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, वो इतना अर्न नहीं कर पाएगा जितना यूनियन में करेगा, क्योंकि यूनियन साथ लेके चलेगी लोगों को, और साथ लेके चलेगी तो एक तो पावर बढ़ जाती है। 20 लोगों में पावर होती है, एक अकेला इंसान कितना ही किससे लड़ लेगा। तो वो चीज होती है, यूनियंस जो है वो भी एम्प्लॉयर्स कॉस्ट को अफेक्ट करके इन्फ्लुएंस कर सकती है। Performance. Many employers offer bonus to high performance teamwork, and while bonus are an expenses, they can also improve employee satisfaction and drive better performance and higher productivity. Performance के accordingly भी employees cost vary करती है। अगर किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसको बोनस मिलेगा तो बोनस जो होता है वो एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्प करता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अगर आपको लालच दिया जाता है, जैसे हमें लालच क्यों दिया जाता था कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो, स्कूल में हमें क्यों कहा जाता है कि आप फर्स्ट आओगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, है ना। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार इस दौड़ में हम बच्चे को भूल जाते हैं कि बच्चा कितना पिस रहा है। लेकिन हम एम्प्लॉयज कोस्ट पे बात कर रहे हैं, बोनसेस पे बात कर रहे हैं। अगर आपको पैसा मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो उस चीज से। बोनस में क्या होता है, पैसा ही होता है। पैसे से बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं, और नहीं मोटिवेट होते तो उनकी नीड्स पूरी होती है। अब उनकी अगर नीड्स पूरी होंगी तो वो अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि ताकि मुझे और ज्यादा पैसे मिले, जिससे मैं अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर पाऊँ। तो परफॉर्मेंस भी एम्प्लॉयज कोस्ट को वेरी करती है। अच्छी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो जो कंपनी है वो आपसे खुश रहेगी और आपको अच्छे अच्छे बोनसेस प्रोवाइड करवाती रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि एम्प्लॉयज कोस्ट को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कुछ डाउट है तो वो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।